Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about human eye, class 10th, subject physics, chapter the human eye and colorful world। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स से ह्यूमन आई के बारे में, मनुष्य की आंख एंड कलरफुल वर्ल्ड और बाकी की रंगीन दुनिया हम किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था वो आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है कि द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड बाय ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल्स एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पे क्या करती है, वर्क करती है। जो रिफ्रैक्शन होता कहाँ से है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस से होता है, जो ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मटेरियल से मिलके क्या होता है, बना होता है, वो हमारी आंखों में होता है। इसके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड अस बाय द गॉड। हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखें जो हैं भगवान के द्वारा दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में गॉड गिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि विदाउट आई ऑल द अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, बायोस्कोप, कैमरा एटसेट्रा ऑल आर यूजलेस विदाउट आई। ठीक है, बिना आंख के ये सारी चीजें क्या है, बेकार है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड how they are corrected by using various types of lenses। इस चैप्टर में हम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, कौन सी खराबी होती है और उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन आई। अगर ह्यूमन आई को हम बाहर से जैसा दिखता है उस तरीके से बनाए तो ये चीजें हमें इस तरीके का ह्यूमन आई क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, सब लोग देखते हैं इस तरीके का ह्यूमन आई दिखाई देता है। इसमें दो पार्ट हमें दिखाई देता है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं आइरिस, और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये दो पार्ट हमें क्या होता है, बाहर से दिखाई देता है, आइरिस और प्यूपिल। अब हम जो है आई के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आई बनाऊं। आंख जो है हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। ठीक है, जो हमें इंटरनली किस तरीके से दिखता है उसका बाहरी ढांचा है। एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में हम आई के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये जो पार्ट होता है फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट बल्किंग आउटवर्ड्स। ये जो है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और ये बाहर की तरफ क्या होता है, इसका उभार होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है, बल्किंग आउट सरफेस होता है। द अदर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप, और ये जो इसका शेप होता है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉर्निया का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगर हम बाहर से देखें तो बाहर ये जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब ये ऊपर से इस तरीके से उभरा होता है, उसके अंदर आइरिस और प्यूपिल होते हैं। तो ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। जो भी लाइट रे पहले एंटर करती है तो किसके थ्रू एंटर करती है, तो कॉर्निया के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट आई का, क्या होता है, कॉर्निया होता है। आगे जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस कलर्ड डायफ्राग्राम। कॉर्निया के ठीक पीछे
अगर हम इसके बात करें तो आंख के ऊपर ये पूरा क्या होता है, कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, सफेद कलर का हमारी आंखों में क्या होता है, दिखाई देता है। इसके ठीक अंदर ये हमारा पार्ट होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस। आइरिस को अगर हम यहाँ पूरा गोल करेंगे तो पूरा ढक जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे आइरिस को। ये जो पार्ट होता है हमारा, ये कहलाता है आइरिस। इस तरीके से इसलिए बनाया गया है कि ये पार्ट जो इस तरीके से पूरा गोल घुमा रहता है, उसको हम बना नहीं सकते, इसलिए इस अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, ये और ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्या, आइरिस। ठीक है, आइरिस एक कलर्ड डाइफाग्राम होता है। मीन्स आइरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। फ्लैट होता है, ठीक है, डिस्क देखें कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह उसके जैसा होता है, फ्लैट होता है, कलर्ड होता है, और बीच में क्या होता है, होल होता है इसमें। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, और ये रिप्रेजेंट कहाँ रहता है, कॉर्निया के ठीक पीछे। ठीक है, तो ये एक डिस्क शेप का होता है जिसके अंदर क्या होता है, छेद होता है, होल होता है। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपल ऑफ द आई। जो इसके बीच में ये क्या है, खाली जगह होता है, जो आंख के आइरिस के बीच में जो काला सा हमें दिखाई देता है, ये क्या है, तो कुछ नहीं है, एक होल है, और उस होल को हम कहते हैं क्या, प्यूपिल। मींस ये जो होल है इसको हम कहेंगे प्यूपिल। क्या कहेंगे, प्यूपिल। ठीक है, ये क्या होता है, होल होता है। द प्यूपिल इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में, ये पूरा आइरिस है, आइरिस के बीच में एक होल होता है, उस होल को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जो प्यूपिल होता है हमारा, वो किस तरीके से दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सारी लाइट रे क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, इसलिए वो हमें किसी भी कलर का दिखाई नहीं देता। किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब तीन चीज हमने पढ़ा, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। अब जब हम इसके पीछे चलते हैं तो हमारा होता है आई लेंस। ठीक है दादा, आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का बना हुआ, जो फ्लेक्सिबल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल का से क्या होता है, मिलके बना होता है। ये होता है हमारा क्या, आई लेंस, जिसको हम कहते हैं आई लेंस। क्या होता है, आई लेंस होता है। अब बीइंग फ्लेक्सिबल द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल मटेरियल से मिलकर बना होता है। मींस ये अपने शेप और साइज को क्या करता है, चेंज करते रहता है, मोटा पतला होता रहता है। क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों तो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अपने शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है। The eye lens is held in position of suspensory ligaments. One end of suspensory ligament attached to the eye and their other end is attached to the ciliary muscles. ये जो आई लेंस होता है ये जुड़ा किससे रहता है, तो यहां पे और यहां पे ये सिलियरी मसल्स होती हैं। क्या होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं। इस सिलियरी मसल्स से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। किस चीज से जुड़ा होता है, सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में ये इस तरीके से क्या होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इसी के थ्रू क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सिलियरी मसल्स और आई लेंस एक दूसरे से सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आगे बात आती है सिलियरी मसल्स का यूज क्या होता है। तो सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस एंड हैंस इन कन्वर्जिंग पावर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप ऑफ द एक्शन। देखो
सबसे पहले हम बताए थे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कि वो कितना ज़्यादा कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में आप पढ़े थे, ठीक है। ये सपोज दैट ये एक लेंस है, तो ये लेंस कितना पास में क्या कर देता है, इसको कन्वर्स कर देता है, उसका पावर जितना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके और हम ये भी जानते थे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फोकस पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है, आके मीट करती है। तो जितना ही कम फोकल लेंथ होगा किसी लेंस का, उतना ही पावर क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। तो मीन्स इस लेंस का भी क्या होता है, पावर कम या ज़्यादा करने के लिए हमें उसको कन्वर्स करना पड़ता है फोकस पे, मतलब फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज। और फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज तभी होगा जब इसके शेप को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मोटा करेंगे, पतला करेंगे, तभी वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसके शेप को चेंज करने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्प करती हैं। सिलेरी मसल्स इसको क्या करती हैं, दबा देंगी तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, तो मतलब इसका शेप मोटा हो जाएगा, और ये खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आई किसी भी चीज़ को देखने के अकॉर्डिंग ये अपने शेप को क्या करते हैं, कंटिन्यू चेंज करते हैं। इन द रिस्पेक्ट एनी आई डिफर्स फ्रॉम अ कैमरा, इसी तरीके से इसी चीज़ से कैमरे से हमारी आंखें क्या होती है, भिन्न होती हैं, डिफर होती हैं। क्यों? क्योंकि कैमरे का जो लेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है, उसका पावर फिक्स होता है। बट हमारी आई का जो आई लेंस होता है उसका पावर फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसका शेप जो है वो कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। और इस तरीके से जब इसके शेप को चेंज हम करते हैं, मोटा पतला करते हैं, तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसके थ्रू इसका पावर क्या होता है, बदलता रहता है, और हम दूर और पास की चीज़ों को क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आगे आता है द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फाउंड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। जहाँ पे हमारी आंखों के अंदर जहाँ पे इमेज बनता है, जैसे स्क्रीन पे इमेज बनता है, उसको हम कहते हैं रेटिना। ये जो पीछे का ये जो सरफेस होता है हमारा, ये स्क्रीन का काम करता है, और यहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं कि इमेज कहाँ पे बनता है। तो हमारी आंखों में इमेज कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो ये पीछे वाला पार्ट क्या होता है, हमारा रेटिना होता है। इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो पार्ट होता है हमारा, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट। ये एक छोटा सा एरिया होता है रेटिना पे जो इनसेंसिटिव टू द लाइट, लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट रे नहीं पहुंच पाती, ठीक है, या लाइट रे को वो सेंस समझ नहीं पाता, इसलिए उसको इनसेंसिटिव ऑफ लाइट एरिया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। वहां पे हमारा कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी नहीं बनता है, ठीक। अब रही बात कि ये जो हमारा पार्ट बचा और ये जो हमारा पार्ट बचा, इसके अंदर भरा क्या रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर वाटरी सॉल्यूशन भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। मीन्स कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो पार्ट होता है उसमें एक वाटरी सॉल्यूशन भरा रहता है, पानी जैसा सॉल्यूशन भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। और ये वाटरी सॉल्यूशन होता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये जो पूरा बॉल जैसा बना हुआ है, ये इस बॉल के अंदर एक सॉल्यूशन भरा रहता है, जिसको हम वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट्रस ह्यूमर। ये वाइट्रस ह्यूमर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस और ट्रांसपेरेंट होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, भरा रहता है, जिसके थ्रू ये हेल्प करता है इसके शेप को मेंटेन रखने में। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है आँख का, इसको इसके शेप को क्या करता है, मेंटेन रखने में ये वाइट्रस ह्यूमर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आगे आता है वर्किंग ऑफ द आई। ये तो रहा हमारा पूरे ह्यूमन आई का पार्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा कॉर्निया होता है, बल्किंग आउट सरफेस होता है, ठीक है, जो सफेद रंग का हमारी आंखों पे क्या होता है, ऊपर से दिखाई देता है। इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, ठीक, वाटरी सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर आइरिस होता है। जो ये पार्ट हम देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं।
और आइरिस के अंदर एक होल होता है, इस होल को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये आइरिस केवल यहाँ और यहाँ ही नहीं है, ये पूरा इस तरीके से गोल है, हमने समझने के लिए इस तरीके का इसको क्या किया, बनाया गया है। ठीक, इसके अंदर एक होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, तो एक होल होता है आइरिस के अंदर, जहां से लाइट रे क्या करती है, एंटर करती है। और ठीक इसके पीछे क्या होता है, आई लेंस होता है हमारा। और आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, जो ट्रांसपेरेंट होता है, लिविंग मटेरियल से मिलके बना होता है और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो अपने शेप को क्या करता है, कंटिन्यू चेंज कर सकता है। ये आई लेंस सिलेरी मसल्स के थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या होता है, जुड़ा रहता है। मतलब ये सिलेरी मसल्स हो गए, ये आई लेंस हो गए, ये दोनों जुड़े किससे हैं, तो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, जुड़ा रहता है। और इसके बाद ये जो बीच का एरिया है, इसमें वाइट्रस ह्यूमर भरा रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट देता है इसके आउटर सरफेस को गोल रखने में, बैक सरफेस को, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके बाद का जो ये हमारा स्क्रीन होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जिसपे हमारा इमेज क्या होता है, सारे इमेजेस बनते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज आता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब जहाँ पे लाइट रे इनसेंसिटिव होती है, वहाँ मतलब लाइट रे को वो फील नहीं कर पाता है, वो जो एरिया होता है, छोटा सा एरिया, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो ये ऑप्टिक नर्व्स और इसके आगे जो ये नर्व्स निकली रहती हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स हमारी कहाँ गई रहती हैं, तो ब्रेन में गई रहती हैं। ऑप्टिक नर्व्स गो टू द ब्रेन। ठीक, तो ये था हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें आता है, हाँ, दो चीज हम, आइरिस, आइरिस जो होता है, एक चीज छूट गया, आइरिस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। किसी भी व्यक्ति की आंखें ब्लू आइज है, ब्राउन आइज है, ब्लैक आइज है, ये हम डिफाइन करते हैं किसके कलर पे, तो हमारे आंखों के अंदर जो आइरिस होता है, आइरिस के कलर पे ही हम उसको क्या करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं कि इसकी आंखें इस कलर की हैं। कलर किसका होता है, तो आइरिस का कलर होता है, बाकी सबकी आंखें एक जैसी होती है, बस आइरिस के कलर को चेंज होता है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि इसकी आंखें इस कलर की थी। ठीक है, तो ये जो होता है आइरिस हमारा, ये कलर्ड पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग कलर्ड पार्ट होता है, तो आइरिस कलर्ड पार्ट होता है। क्यों, और इसका जो अलग अलग आंखों का अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज होता है। जो आइरिस जिस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है, जिस लाइट के कलर को रिफ्लेक्ट करती है, उसी कलर का उसका आंख क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आइरिस। आइरिस का वर्क क्या होता था, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। एक और काम होता है इसका, ये आइरिस का, कि अगर लाइट रे एंटर करती है तो उस लाइट रे को कंट्रोल करना। मीन्स अगर ज़्यादा लाइट रे एक साथ एंटर कर दे, अगर किसी आंख पे टॉर्च जला देते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट रे एक साथ एंटर करती है, तो हो सके कि आगे के अंदर के स्ट्रक्चर को हमारे क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं। इसके लिए आइरिस क्या करता है, उस लाइट रे को कंट्रोल करने का काम करता है। हमने बताया कि ये प्यूपिल होता है आइरिस के अंदर, जिससे लाइट रे एंटर करती है। और जैसे इसमें ज़्यादा लाइट रे जाएगी, जैसे दिन के टाइम में ज़्यादा उजेला आ गया, उस कंडीशन में ज़्यादा लाइट रे एंटर करती है, तो ये आइरिस फैल जाता है। जब आइरिस फैलेगा तो इसका जो होल होगा वो छोटा हो जाएगा। जब होल छोटा हो जाएगा, मतलब प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लाइट रे कम एंटर करेंगी, और वही अंधेरे में जब देखना होगा तो वो फैल जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाएगा, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब होल जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे एंटर करेंगी। ठीक है, तो लाइट रे को कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट रे एंटर करनी चाहिए। ठीक है, मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आईज इज लार्ज एज ड्यूरिंग द डे टाइम, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल को छोटा कर देती है दिन के समय जब ज़्यादा लाइट एंटर करती है। जब कम लाइट एंटर करती है तो प्यूपिल को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है, जिससे ज़्यादा लाइट एंटर करे। और इसके एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे झटके से आँख पे कोई टॉर्च जला दे तो थोड़ा टाइम लगता है, हल्का सा 1 आध सेकेंड का टाइम लगता है आंखों को क्या करने में, उसको कंट्रोल करने में। ये था हमारा रहा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। अब वर्क कैसे होता है, तो मैं ये भी बता दूं कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, सबसे पहले लाइट रे क्या करेगी,
किसी भी सरफेस को जिसको हम देखते हैं उससे लाइट रे टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तभी हमारी आंखों पे आती दिखाई देती है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो इस तरीके से हो सके यहाँ पे एंटर करें, और एंटर होने के बाद दो, एक तो आई लेंस होता है हमारा जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, और एक ये जो कॉर्निया होता है ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। इसलिए कुछ लाइट रे तो यहीं से क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, और कुछ लाइट रे, और वही लाइट रे कुछ यहाँ से कन्वर्ज हो जाती है, और बाकी जो बचता है आई लेंस से कन्वर्ज होकर दोनों लाइट रे मीट कहाँ पे करती हैं, रेटिना पे ऑलवेज मीट करती हैं, और हमें उसका इमेज क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब ये रहा कि दो लाइट रे, अगर दोनों लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ पे, फोकस पे मीट करेंगे। तो ये आई लेंस जो होता है हमारा वो अपना शेप चेंज करके उस तरीके से फोकस को हमारा कहाँ, रेटिना पे सेट कर देता है, या उस जगह सेट करता है जिससे हमारा इमेज कहाँ बने, हमेशा क्या हो, रेटिना पे बने, और हमें उसका इमेज सही से क्या करते हैं, देख पाए। As far as physics is concerned, the eye consists of convex lens called eye lens and the screen called retina. The eye lens forms a real image as the object on the retina of the eye and we are able to see things. ये जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, मीन्स वो जो लाइट रे को क्या करता है, एक जगह मीट कराता है। तो यहाँ से एक जगह लाइट रे क्या हो रही है, मीट हो रही है, मीन्स हमेशा रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से हम रेटिना पे उस इमेज को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। अब देखते कैसे हैं, तो ये तो रहा हमारा कि इमेज कैसे बनता है, तो यहाँ रेटिना पे इमेज बना, और इस रेटिना पे जब इमेज बनता है तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, रेटिना पे कई सारे सेल्स होते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो टाइप्स के सेल होते हैं। और ये जो सेल होते हैं ये रेटिना पे जो इमेज बनता है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उस इमेज को, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। तभी हमारा दिमाग समझ पाता है कि सामने वाली चीज़ जो देख रहे हैं वो चीज़ है क्या, किस कलर की है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो रहा हमारा आज का ह्यूमन आई का टोटल स्ट्रक्चर। ये था आज का हमारा ह्यूमन आई, जिसके बारे में आपने पढ़ा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्या क्लियर दिखाई दे। धन्यवाद।